नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज हमारे बीच वो शख्स है जिन्हें वैसे तो किसी परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन इस कार्यक्रम में उनका परिचय करवाने से पहले मैंने बार बार यह सोचा कि उन्हें क्या कहा जाए। 28 साल की उम्र में 60 साल के बुजुर्ग का बेहतरीन अंदाज में किरदार निभाने वाला अदाकार, रिटायरमेंट की उम्र में युवाओं जैसे जोश के साथ काम करने वाला इंसान, राष्ट्रभक्ति के लिए खुलकर किसी से दो दो हाथ करने वाला एक देशभक्त, पूरी ताकत से कश्मीरी पंडितों के हक की आवाज उठाने वाला शख्स जो कि खुद कश्मीरी पंडितों के दर्द का एक हिस्सा है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसा समर्थक जिसने बीजेपी विरोधी पार्टियों में खुद अपने लिए कई विरोधी पैदा कर लिए हैं। हमारे बीच हैं जाने माने फिल्म अदाकार, मुखर वक्ता अनुपम खेर। प्लीज वेलकम हिम। आपके आते ही वंदे मातरम, भारत माता की जय। अच्छा पहचानते हैं मुझे ये। अच्छा पहचानते हैं, लेकिन हमने भी आपको थोड़ी पहचानने की कोशिश की। अनुपम जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत अभिनंदन आपका, बहुत बहुत स्वागत। आप न्यूज़ 18 नेटवर्क के मंच पर आए और आज तमाम आरोपों पर तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आप तैयार हैं। और मुझे नहीं पता था मैं यहाँ आरोपों का जवाब देने आया हूँ। तो जो आपके प्यार करने वाले, ज्यादा प्यार करने वाले आप पर लगाते हैं। लेकिन मैंने आपके बारे में बहुत पढ़ने की कोशिश करी, बहुत समझने की कोशिश करी, लेकिन पहले मैं एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं जिसके जो देखकर हम समझ पाएंगे कि अनुपम खेर कैसी शख्सियत है। अनुपम खेर राष्ट्रवादी भी हैं, देशभक्त भी हैं, बेहतरीन अदाकार भी हैं, और क्या क्या है देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? मैंने चुना आपको, मेरी वजह से आप यहाँ इस कुर्सी पर अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ेगी मुझे। वो साल 1984 का था, ये साल 2019 है। तब 30 साल के अनुपम ने रिटायर्ड बुजुर्ग का किरदार निभाया था। अब 64 साल के अनुपम की एनर्जी 28 साल के किसी भी युवा को कंपटीशन दे सकती है। दोस्तों, अगर महात्मा गांधी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के देश को आजाद करा सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। मुझे रिचर्ड एटनबरा ने गांधी फिल्म में नेहरू का रोल नहीं दिया, बट आई टोल्ड हिम डोंट वरी रिचर्ड, कुछ भी हो सकता है। इसी फलसफे पर चलते हुए अनुपम खेर ने करीब 4 दशकों में 500 से ज्यादा फिल्में, सैकड़ों प्ले, हॉलीवुड फिल्में और टीवी शो किए हैं। अनुपम खेर यानी जिंदगी है तो जारी है, पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ। प्राइम मिनिस्टर को क्या करना है ये एनएससी तय करेगी। इनकी समझ में आएगा। पीएमओ मींस बिजनेस। सिनेमा ही नहीं, अनुपम खेर राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर भी काफी मुखर हैं। 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद असहिष्णुता ब्रिगेड के खिलाफ अनुपम खेर मजबूती के साथ खड़े रहे। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का खुलकर समर्थन किया। आज अनुपम खेर से कुछ बेहद दिलचस्प बातें होंगी। जानेंगे उनकी एनर्जी का राज, पूछेंगे उनका करियर प्लान, मोदी भक्ति की वजह। तो अनुपम खेर, एक बार फिर आपका स्वागत है। 35 साल, 515 फिल्में, प्ले, हॉलीवुड में काम, अमेरिकन टीवी शो। इस उम्र में लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं। अनुपम खेर किस चक्की का आटा खाते हैं? मैं मेहनत की चक्की का आटा खाता हूँ, ईमानदारी की चक्की का आटा खाता हूँ, और अब अपने बलबूते पर खड़े होने का जो मादा रखते हैं, निम्न मध्य वर्गीय परिवार से आता हूँ। और मुझे ये सिखाया गया कि मेरे दादाजी कहा करते थे कि अगर आप मेहनत करो और आप ईमानदार हो तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और मैं उनका ये जो दिया हुआ मुझे एक किस्म की एक सीख जो है, मैं उसको कभी गलत प्रूव नहीं कर सकता हूँ। और हर कुछ सालों बाद अपने आप को इन्वेंट करना चाहिए। तो अभी मैं आपकी ये शो रील देख रहा था मेरी, तो मुझे लग रहा था 60 साल की उम्र में आपने अपने आप को रीइन्वेंट कर दिया पूरी तरह मुझे से। लगा जब मैं 60 साल का हुआ, मुझे लगा कि अब मुझे एक नए तरीके से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए जी।
आमतौर पे 60 साल की उम्र में लोग, एक तो खासकर मैं इस प्रोफेशन से हूँ, एक्टिंग के प्रोफेशन, जिसमें कोई रिटायरमेंट नहीं होती है। आपका शरीर ठीक चलता रहे और आपका मस्तिष्क ठीक चलता रहे तो आप सालों साल काम कर सकते हैं। अमिताभ बच्चन साहब से कोई नहीं पूछता कि भाई आप इतने साल तक काम कर रहे हो। और 60 साल की उम्र में मुझे लगा कि मैं डिफरेंट लगना चाहिए सबसे पहले तो। फिजिकली कैन आई चेंज माई सेल्फ, तो मैं लग गया। मैंने ज़िंदगी में कभी व्यायामशाला की शक्ल ही नहीं देखी थी। मैं बाहर से ही देखता था, मुझे लगता था एक्सरसाइज हो गई। फिर मैं पहली बार गया, योगा किया, मैंने व्यायाम किया, वेट्स किए, और मैंने 14 साल में हमने वो भी शॉर्ट सारे निकाले हैं आपके, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, क्यों करते हैं, और वो तमाम बातें भी करी हैं। लेकिन आप एक महान कलाकार हैं, इसमें तो कोई मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है मुद्दे पे आना चाहते हैं। ये शुरुआत के क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछ रहे हैं और मेरा पूरा सवाल जवाब देने की कोशिश नहीं कर रहे। कह रहे मुद्दे पे आ जाऊं मैं। आप एक महान कलाकार हैं। मुद्दा तो अनुपम जी, जब आप सामने आते हैं तो मुद्दे तो कई सारे खुल जाते हैं, और इस इंटरव्यू के बाद भी कई मुद्दे बन जाएंगे। ऑफ कोर्स जी। आप एक महान कलाकार हैं, राष्ट्रवाद में बहुत मुखर रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें आप उसको लेकर करते हैं। आप प्रधानमंत्री सच्ची बातें करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बड़े समर्थक भी हैं। जी। तो मैं आपको क्या मोदी भक्त कह सकता हूँ? हाँ, कह सकते हैं, इसमें क्या। आप कोई मतलब किसी ऐसे शख्स का भक्त थोड़ा कह सकते हैं जिसको देख के घबराहट हो जाए, जिसको देखकर आत्मग्लानि हो, जिसकी काबिलियत पे शक ना हो। ऐसे मैं सुनील गावस्कर का भी भक्त रह चुका हूँ। अगर किसी की प्रशंसा करना या किसी की काबिलियत की तारीफ करना उसको भक्त में स्लॉट किया जाए तो मैं तो आजकल तो कहने लग गए हैं, और आपने तो ट्विटर पे एक दिन खुद ही लिख दिया था कि हाँ मैं भक्त हूँ भाई। हाँ, उसमें मतलब लोग आपको डिफेंसिव करना चाहते हैं जी, कि अरे यार भक्त बोल देंगे तो आगे से तारीफ करना बंद कर देगा। मगर अगर मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो मुझे कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। मैं दिलीप कुमार साहब का भी भक्त हूँ। अगर किसी की काबिलियत को देखकर, मैं चार्ली चैपलिन का भी भक्त हूँ, क्योंकि उनको देख के उनके जैसा बनने की कोशिश करना अगर वो भक्ति कहलाता है तो फिर भक्त सही। एक सोशल मीडिया पे सवाल आया था कि आप राहुल गांधी के भी भक्त बन जाएंगे? एक मिनट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए, मैं ये मजाक में तो अलग बात है, पर जिस दिन राहुल गांधी कुछ इस तरह का काम करेंगे जिसको देख के ऐसा लगना चाहिए कि वो पिछले 15 साल से तो उनको एक पॉलिटिशियन बनाने की कोशिश की जा रही है, 15 साल से, और 15 साल में ऐसा मुझे लगता नहीं, कोई ना कोई ऐसी ज़रूर बात करते हैं जो चूक जाते हैं। पर अगर मैं बहुत बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। मेरे तो नाटक का नाम है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल नहीं ऐसा हो सकता। जी, तो राहुल गांधी में आपको नेता क्यों नहीं नजर आता? राहुल गांधी जी को खुद में नेता नजर नहीं आता है। सीरियसली, आप मुझे बताइए, आप यहाँ बहुत सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको नजर आता है उनमें राहुल गांधी? सच्ची बताना। आजकल तो काफी कुछ वो नेतागिरी कर रहे हैं, काफी कुछ बोल रहे हैं, वो दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं, अपना वजन तो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बैट उठा लूं तो लोग थोड़ा कहेंगे विराट कोहली है। तो उनको, अगर आपको मैंने बैट उठा लिया, अनुपम खेर ने विराट कोहली है यार, ये तो ऐसे थोड़ा कि माइक के सामने खड़े होने से थोड़ा कोई नरेंद्र मोदी बन जाते हैं। जी, क्या ऐसा राहुल गांधी को क्या करना चाहिए कि युवाओं को वो प्रेरणा दें? आपको क्या लगता है, आप अगर राहुल गांधी को एक सलाह देंगे और वो इस कार्यक्रम के जरिए आपकी सलाह माने तो? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अपने आसपास के जितने भी चमचे हटा देने चाहिए। जी, उनको जीरो से शुरुआत करनी चाहिए। मुझे लगता है कि उनको शुरुआत ज़मीन से करनी चाहिए। ही शुड गो टू द इंटीरियर्स ऑफ इंडिया एंड एक्चुअली रिलेट टू इंडिया। आज वो नहीं है जो आज से 5 साल पहले था, आज से 10 साल पहले था। पहले बहुत टाइम लगता था, आज हर साल वर्ल्ड चेंज हो रहा है। टेक्नीशियन, ये जो सोशल मीडिया है, इससे चेंज होता जा रहा है। उनको ज़मीन की कोई ज़्यादा समझ है नहीं। चलिए, मैं अब बॉलीवुड पर आता हूँ। एक तरफ बॉलीवुड में एक वर्ग है जो कहता है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, दूसरी तरफ एक वर्ग जो है दो फाड़ हो गया, वो कहता है कि मोदी को हराने के लिए सब कुछ करना चाहिए। खुले तौर पर अपील की जाती है, लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है। आखिर ये बंटवारा क्यों है? ये बंटवारा जो हुआ है, ये 2014 में ही हुआ है जी। उससे पहले शुरू हुआ था। उससे पहले कोई बंटवारा नहीं था। पहले सब राजा की बात मानते थे,
सब रानी की बात मानते थे जी। पर जब एक ग्रास रूट लेवल से एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना, अपनी मेहनत से 15 साल मुख्यमंत्री रहा और ग्रास रूट लेवल से प्रधानमंत्री बना, तो बहुत सारे लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। ये शुरुआत हुई थी जब अमेरिका जाने का वीज़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना था, तो हिंदी फिल्म के या फिल्मों के कुछ जगत के और आर्ट जगत के कुछ लोगों ने कहा कि इनको वीज़ा नहीं, हमारे लोगों ने बोला। मैं बढ़ता हूं आगे और एक हमने आपका वीडियो निकाला है और वो